तो स्वागत है आपका एक बार फिर से राइट या रॉन्ग में। हम आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल सिर्फ यही है कि दिल्ली की हिंसा के पीछे किसका हाथ है, साजिश के पीछे किसका हाथ है। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं हाजिक खान साहब आपके पास, आप शाहीन बाग मॉडल के बड़े पैरोकार हैं, आप उसका सपोर्ट करते हैं। मुझे एक बात बताइए हाजिक खान साहब, शाहीन बाग पर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर फैसला आने वाला है, शायद कल फैसला आ जाएगा। उससे पहले सैटरडे को जाफराबाद में फिर से शेरनियां बैठ जाती हैं, वहां पे बिरयानी का आयोजन शुरू हो जाता है। वहां पर उन्हें हटाने के बदले, वहां से हटाने के बदले आम आदमी पार्टी क्या करती है, देखती रहती है और आज जाती है राजघाट पर बैठ जाते हैं। ये ड्रामा करने से क्या होगा हाजी खान साहब? जिम्मेदारी तो ये होती कि आप वहां पर जाते, लोगों को समझाते कि अब ये रास्ता वास्ता ब्लॉक करना छोड़ो। देखिए, शाहीन बाग में जो बैठे हुए लोग आंदोलनकारी हैं, उनकी बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि वो हिंसा नहीं अहिंसा के मैं आपको रोकना चाहता हूं हाजी खान साहब, माफी के साथ, क्योंकि इस वक्त शहीद रतनलाल की अंतिम संस्कार की तस्वीरें हमारे पास आ रही है। उनको आखिरी सलामी दे रही है दिल्ली पुलिस। रतनलाल की शहादत हुई थी, ये दिल्ली के अंदर जो हिंसा भड़की है उसमें रतनलाल को उनकी जान गई थी और अब दिख रहे हैं हमें तस्वीरें कि उनको शहादत दी, उनकी जो शहादत हुई है उनको अंतिम संस्कार के लिए पहुंची है दिल्ली पुलिस, उनका आयोजन कर रही है, उनको आखिरी सलामी दे रही है दिल्ली पुलिस। ये तस्वीर है इस वक्त की, दिल्ली पुलिस अंतिम सलामी दे रही है रतनलाल को, जो शहीद हुए थे। जाफराबाद से मौजपुर जो हिंसा भड़की थी उसमें रतनलाल की शहादत हुई थी। गोकुलपुरी इलाके में उनको चोटें पहुंची थी, उसके बाद उनकी शहादत हुई थी और अब दिल्ली पुलिस जो है उन्हें अंतिम सलामी दे रही है। उनका शव पहुंचा है, दिल्ली पुलिस वहां पर उनको आखिरी सलामी दे रही है। ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल रतनलाल को की अंतिम संस्कार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल, जिनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसके चलते। उनका शव पहुंचा है, उनको अंतिम संस्कार के लिए उनका शव पहुंचा है और दिल्ली पुलिस उनको आखिरी सलामी दे रही है। ये उसकी ताज़ा तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस के कई सारे सिपाही जो है, एक डीसीपी भी है जो घायल हुए थे। हेड कांस्टेबल रतनलाल की जान गई थी और उनका ही आज अंतिम संस्कार हो रहा है और उसमें दिल्ली पुलिस उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए अब पहुंची है और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल को आखिरी सलामी दी जा रही है। इस वक्त ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है। ये रतनलाल है जिनकी शहादत हुई है दिल्ली की हिंसा में। तो चलिए एक बार फिर से हम डिबेट को ओपन करते हैं। हाजिक खान साहब जवाब दीजिए, रतनलाल की जो जान गई वो किसके चलते गई? कौन जिम्मेदार है, कौन सा षड्यंत्र है इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे? देखिए, हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि रतनलाल हमारे भाई थे और मरने वाले जितने भी हों, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो भारत की संतान है और भारत माँ की वो संतान होने के नाते हर इंसान को उनका गम होना चाहिए। हम उनके गम में शरीक हैं, चाहे वो रतनलाल जी हों या जो और लोग मरे हैं। लेकिन सरकारों को इस बात की जिम्मेदारी है और एडमिनिस्ट्रेशन की इस बात की जिम्मेदारी बनती है
कि वहां कौन हिंसा भड़का रहा है। कपिल मिश्रा जी ने जिस दिन बयान दिया, डीसीपी जी बराबर खड़े थे, उसी दिन अगर कार्रवाई की जाती और उन तत्वों को, उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाता जो देश के और दिल्ली के माहौल को खराब, कोई भी होना चाहिए उसे गिरफ्तार किया। मुझे एक बात समझाइए, जब शाहीन बाग का मामला, शाहीन बाग से ऐसे मत जोड़िए, शाहीन बाग शांतिप्रिय चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम फिर कोर्ट से जवाब देगा जाफराबाद उसका। पहुंचना, फिर से वहां पर सीए के नाम पर लोगों को भड़काया जाना, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक डिजाइन नहीं है? एसके दत्ता जी, मैं उसी पे आ रहा था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। शाहीन बाग जब शुरू हुआ, जामिया जब शुरू हुआ, तमाम जितने सारे आगजानी हुई है जामिया के आसपास, कौन लोग शामिल थे? कांग्रेस के एक्स कॉर्पोरेटर जिसके ऊपर एफआईआर है, मौजूदा एमएलए शर्जिल के साथ क्या कर रहे थे? वो स्टेज पे भजन गा रहे थे क्या? भजन कर रहे थे, कवाली कर रहे थे शर्जिल के साथ। मौजूदा एमएलए जाफराबाद में परसों क्या करने गए? मौजूदा एमएलए, ये सारा, इन सारी चीजों का खुलासा होने की बहुत आवश्यकता है। जवाब दीजिए, क्या आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है? साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कौन खड़े होते हैं? जब जेएनयू पे जब टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। राजनीतिक विश्लेषक ऋतु चौधरी, आप हमें बताइए जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय बच्चा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय बच्चा जाके खड़ा होता है वहां पे और सहानुभूति देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। लोगों के साथ जिन्ना जैसे आजादी जब नारे रखते हैं, कौन लोग खड़े होते हैं वहां पे? जिसका खुलासा होना बहुत आवश्यक है। पुरुषोत्तम राम इस देश के पैगंबर हैं, लाखों बार उनका नाम लिया जाएगा और हजारों बार कोटि कोटि नजाकत को समझते हुए, इसलिए उसमें कोई गुनाह नहीं है। जय श्री राम बोलना, जिन्ना जैसे आजादी बोलना राष्ट्रद्रोह है। अब बात सुन लेते हैं ऋतु चौधरी, आपको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आप राजनीतिक विश्लेषक है, क्या जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों की भी जो लगातार मुसलमानों को भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं? कोई आज बोल नहीं रहा, शाहरुख के हाथ में बंदूक है तो कोई उसे आतंकवादी नहीं बोल रहा। एक चीज समझने की जरूरत है कि जब 370, 3 तलाक और फिर राम मंदिर लाया गया तो बिल्कुल साफ तौर पे कहीं से कोई विरोध का स्वर उभरा नहीं। लेकिन जब सीए का आप लेके आए, उसके बाद जो अमित शाह जी ने बोला किसी भी कानून का विरोध होता है, हो सकता है, जब लाया गया तो अमित शाह जी ने ये बोला कि हम 1 इंच जो है पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद मोदी जी का एक बयान आया कि कोई भी इसके खिलाफ आएगा, हम सख्ती से इस चीज का। आज मैं आपसे हिंसा के बारे में पूछ रहा हूँ। जी, आज मैं आपसे सीए पर तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, देशरत्न निगम साहब, सीए बहाना है, मोदी विरोध में ये सारी हिंसा भड़काई जा रही है जानबूझकर, ताकि दिल्ली की जो खबरें हैं नेगेटिव जाए। ये पूरा ट्रंप का जो विजिट है उसमें नेगेटिव सुर्खियां बटोरी जाए, और ये पहले भी हो चुका है ना, अवार्ड वापसी गैंग ने किया है, लिंचिंग के नाम पर हुआ है। देखिए, मैं पहले बता दूं, जब प्रयोग सफल हो जाता है वो सिद्धांत बन जाता है, और यहां पर प्रयोग शाहीन बाग का सफल होता नजर आ रहा है, वो जाफराबाद में वो सिद्धांत बन रहा है। तो ये आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सिद्धांत को यहीं पे तोड़ना है, गाज गिरनी चाहिए इन लोगों पे। बहुत हो गया। दूसरा मैं बताऊं, देखिए मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, देशरत्न निगम जी को अपनी बात करने दीजिए। 2002 में आपने प्रयोग किया था, एक मिनट 2020 में 2020 में आप उसको सिद्धांत बना रहे हो। ट्रेन जलाना प्रयोग था, हारते जा रहे हो। उसके बाद आप चुप रहेंगे? 1 मिनट, उसके बाद आपने मुझे जवाब दे दूं, कि कोई कार्यक्रम चल नहीं रहा है, दत्ता साहब बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी। फिर मुस्लिम फिर से कराया जाए। 1 मिनट शांत हो जाइए, आप गलत आपने दिल्ली में खेला, मैं आपको यही फांसता हूँ। अभी राहुल गांधी का एक बयान दिखाऊंगा, बहुत हो गया, आप अनर्गल बातें मत करिए। कोई नहीं सुन रहा है, मैं समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है आप जो बोल रही है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कुछ मत बोलिए, अब चुप हो जाइए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कोई नहीं समझ रहा है आपकी बात, आपका झूठ पकड़ा जा रहा है, आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। ऋतु चौधरी हो जाइए, ऋतु चौधरी आप मुझे बोलने दीजिए भाई, 1 सेकंड। ऋतु चौधरी लगातार नहीं, मैं दोनों से कह रहा हूँ, मैं दोनों से अपील कर रहा हूँ, दोनों से अपील कर रहा हूँ मैं। ऋतु चौधरी प्लीज लगातार नहीं। हाजी खान साहब एंड देशरत्न निगम साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाजी खान, दूसरा मैं बता दूं, राहुल गांधी ने एक त्याग पत्र लिखा था अध्यक्ष पद से, याद होगा आपने, जब उन्होंने 3-4 पन्ने का लिखा था, तीसरे पेज पे उन्होंने कहा था
देश में उन्होंने बहुत हिंसा भड़केगी, हिंसा होगी, तो ये देखिए साफ जाहिर हो जाता है प्लान कब से बना हुआ है। कौन ऐसे त्याग पत्र में लिखता है ऐसी बातें? आपने किसी त्याग पत्र में सुनी है ऐसी हाजी बातें? खान साहब, मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी जब विपक्ष में बैठती थी तब कहती थी शीला दीक्षित जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आज अरविंद केजरीवाल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ राजघाट पर जाकर इस तरीके से मतलब पता नहीं हुस्न अफरोजी के कदम उठाना है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब सैटरडे को जाफराबाद में लोग इकट्ठा हुए वहां पर जाकर उनको समझाते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि शाहीन बाग के लोगों को समझाते कि रास्ता खाली करो? क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि जो हिंसात्मक होते जा रहे थे, शर्जील इमाम से लेकर बहुत सारे आपको सिम्टम्स नजर आ रहे थे, तब जाके इस मामले पर काबू करने के लिए वो अपने लोगों को भेजे? जरूरी नहीं था कि माहौल को ठंडा करने के लिए वो भी कदम उठाते? शहजाद साहब, जैसे आपने आग पे अपने दिमाग पे पर्दा डाल रखा है और केजरीवाल साहब ने डाल रखा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, केंद्र में जो सरकार है उसके अंदर पुलिस आती है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि एक कपिल मिश्रा, गौतम गंभीर इंसान आदमी है मेरी निगाह में, जिसने कहा कोई भी देशद्रोही बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जो कत्ल हुआ इसकी जिम्मेदारी कपिल मिश्रा जी की है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बारिश बैठान भी गलत थे और ये भी गलत है। आप गलत कह रहे हैं, मैं कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं, एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा, तब तबाही आएगी, मुल्क के नुकसान होगा। हम इस मुल्क को यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई और प्यार से रहना चाहते हैं, हम रखना सारी अच्छी चाहिए। बातें हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जैसे गौतम गंभीर की आप बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, गौतम गंभीर ने एक बड़ा दिल दिखाया, बताया उसने कि किस तरीके से कार्रवाई। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपील करेंगे कि शाहीन बाग पर और जो भी लोग बैठे हैं सीए कानून के विरोध में वो अब उठ जाए, दिल्ली का माहौल और ना बिगाड़े? आप अपील करेंगे? हम अपील करेंगे? हम अपील करते हैं सीए समर्थक और सीए विरोधियों को, दोनों को, कि आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी कानून का विरोध कर सकते हो। मतलब अभी भी सड़कों को जाम करके सड़कों को जाम, मेट्रो वो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा, अब वो सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। वो गैर कानूनी है, शाहीन वो बाग गैर कानूनी है, उसमें फैसले की क्या जरूरत है? 75 दिन हो गए हमारे देश के नागरिक परेशान है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। शुभ्र कमल दत्ता जी, शुभ्र कमल दत्ता, हाजी खान चाहिए, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या आप अपने नागरिकों से बात नहीं कर सकते? पहले दिन से शुभ्र कमल दत्ता, हाजी खान, मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूं। अब जरूरत है कि दिल्ली में और हिंसा ना भड़के और आग ना भड़के, और अब जरूरत है कि मामले को ठंडा किया जाए, ना कि और गर्मी बढ़ाई जाए। इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे डिबेट में आखिरी पड़ाव। तो राइट अराउंड के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है, और सवाल यही है कि दिल्ली हिंसा के पीछे किसकी साजिश है? ऋतु चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, मुझे एक बात बताइए कि पत्थर और बंदूक के साथ संविधान की रक्षा की जा रही है नागरिकता कानून के नाम पर? पत्थर और बंदूक के साथ संविधान की रक्षा नहीं की जा रही। पत्थर और बंदूक जय श्री राम का नारा लगा के संविधान की रक्षा करने वालों के ऊपर ताने जा रहे हैं। राम का नारा बताइए, जय श्री राम के नारे को कहा आपने देखा? आप एक सेकंड, शुभ्र कमल दत्ता जी, एक सेकंड, मैं एक बार अपील कर रहा हूँ। ऋतु चौधरी और हाजी खान, झूठ की भी एक लिमिट होती है। दंगा फसाद इस देश में किसी पार्टी ने अगर सिखाया है, बंटवारा के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने सिखाया है। दंगा फसाद इस देश में करना, हसीनपुरा, मीरठ, आगरा, हैदराबाद, मुंबई, सूरत, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, सारे पैनलिस्ट, एक सेकंड, भागलपुर, सारे पैनलिस्ट अपील है। शुभ्र कमल दत्ता जी, शुभ्र कमल दत्ता जी, ऋतु चौधरी जी, एक सेकंड, सर आप स्क्रीन पर नहीं हो, एक सेकंड। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, दिल्ली में जिस तरीके के हालात हैं, अब जरूरी है कि हम लोग सोच समझकर राष्ट्रीय टेलीविजन पर बात करें, ना कि ऐसी बात करें जिससे मामला और भड़के। मैं एक बार नवीन कुमार के पास जाना चाहता हूं। नवीन कुमार जी, ये बात समझाइए कि आपको जब पता है, रेड्डी साहब एमओएस होम कहते हैं कि षड्यंत्र है, जब जानकारी है कि षड्यंत्र किया जा रहा है, इससे पहले भी पीएफआई का हाथ था हिंसा में, तो आप लोग सुरक्षा बल भेजकर पुलिस की डिप्लॉयमेंट करके इन लोगों को अंदर क्यों नहीं करते? ये सैटरडे की बात अब तक 3 दिन तक खिंचती जा रही है, दिल्ली जल रही है। आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना सर, सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की। और नवीन भाई से मेरा एक सवाल भी है। नवीन भाई,
गृह मंत्रालय कब शूटेक साइट का ऑर्डर इशू सर करेंगे? सुब्रो दिल्ली कमल पुलिस दत्ता के जी लिए? प्लीज आप बड़े बड़े सावधानी से आप बात रखिए और आप प्लीज गंभीर होकर आप बात ऐसे रखिए। इस तरह बिल्कुल से गंभीर नहीं, बात नहीं, किसी और की बात नहीं जा रही है। नितिन चौधरी है, नो, सुब्रो कमल दत्ता मैं अपील कर रहा हूँ। सुब्रो कमल दत्ता हो रहा है, ये बात और रतनलाल नहीं, मैं सबकी आवाज काउंट कर दीजिए। को पुलिस ने मारा है। वो ऐसे नहीं एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि सबकी आवाजें बंद कर दी जाए। स्टूडियो में नवीन कुमार के पास चलेंगे, सिर्फ नवीन कुमार के पास चलेंगे। इस तरीके की बातचीत करना अब इस मौके पर क्या ये जायज है? मैं नवीन कुमार जी आपके पास चल रहा हूं जी, आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद शहजाद भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये चिल्ला चिल्ली चल रही है और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालात देश के इस समय जिस समय दिल्ली के अंदर सेंसिटिव चल रहे हों और सबको सबकी जिम्मेदारी है, दिल्ली के राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनकी अधिक जिम्मेदारी है उनको, क्योंकि वो एक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है। मुझे दुख है इस बात का कि वो अगर राजनेताओं की जब तुलना होती तो हम भी उसमें आते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी हिंसा करने वाले लोग हैं जिनकी फोटो वीडियो एविडेंस सबके सामने आए हैं, उस हिंसा में हुए नुकसान का जान की कीमत तो कोई नहीं दे सकता वापस, लेकिन हुए जान माल सामान के नुकसान का उन्हीं के घर से उन्हीं के परिवार से वसूलना शुरू किया है। तब से उत्तर प्रदेश की हिंसा कम हो गई है। दिल्ली सरकार को भी ये काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए। जो लोग हिंसा में शामिल हो, किसी भी दल के हों, ठीक है सर, पर किसी भी जात, किसी भी पात, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी के भी हो, केंद्र सरकार के उसके खिलाफ दूसरी, हाँ वो भी मैं कहता हूँ शहजाद भाई, मिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर यहाँ पर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। पर मेरे पास बस कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। मैं एक एक करके नहीं, नवीन चलिए आज के लिए वक्त बस इतना ही है। मैं तमाम अपने मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं और जाते जाते बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कौन सही है कौन गलत है, अब सिर्फ मौका इतना है कि हम तमाम लोग, दिल्ली के जो निवासी है खासकर, वो शांति और अमन बनाए रखें, कोई ऐसी बात ना करे जिससे और माहौल भड़के। और इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये तमाम दर्शकों से अपील करता है और दिल्ली वासियों से अपील करता है कि अपने अपने इलाकों में वो शांति बनाए रखे और कोई ऐसी बात ना करे जिससे और हिंसा भड़के। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।